नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर मैं आप लोगों के सामने रीट लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकंड का इंग्लिश सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट टॉपिक मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश मीन्स इंग्लिश की जो शिक्षण विधियां हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश की इंग्लिश को कौन कौन सी विधियों से पढ़ाया जाना चाहिए। इसमें दो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, एक तो है ओल्ड मेथड, दूसरा है न्यू मेथड। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ओल्ड मेथड में देखो हम बात करते हैं, आप लोगों के दो मेथड हैं, ट्रांसलेशन कम ग्रामर। ठीक है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड जिसको हम बोलते हैं। सेकंड है डायरेक्ट मेथड, ये तो आप लोगों के ओल्ड मेथड हुए। इसमें आप लोगों का नेक्स्ट है न्यू मेथड। न्यू मेथड के अंदर आप लोगों के तीन मेथड आते हैं, एक तो है आपका डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, सेकंड है आप लोगों का बायलिंगुअल मेथड, थर्ड यहाँ पर होता है आप लोगों का सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आप लोगों का पहला मेथड जो है आप लोगों का ओल्ड मेथड। कौन सा है? फर्स्ट ओल्ड मेथड। ओल्ड मेथड या पुराने जो तरीके हैं या शिक्षण विधियाँ हैं उसमें सबसे पहला है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। इसे जीटी मेथड या ग्रामर ट्रांसलेशन कम मेथड भी बोला जाता है। ऑल्सो नॉन एज ए क्लासिकल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड। ये एक पुराना तरीका है। ये क्या देखो क्या बताते हैं इसमें इम्पोर्टेंट है, जो टेक्स्ट बुक प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन जीटी मेथड। द टेक्स्ट बुक हैज़ न्यू वर्ड्स इन एवरी लेसन, rule of grammar and special words, special vocabulary, all reading material। ठीक है, देखो यहाँ पर ये बता रहा है कि इसको हम क्लासिकल मेथड या ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं। ये दोनों इसके अदर नेम हैं। ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर इम्पोर्टेंस रखता है किसका? टेक्स्ट बुक का। इसमें टेक्स्ट बुक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। इसमें टेक्स्ट बुक्स की क्यों इम्पोर्टेंस है? ये न्यू वर्ड्स पर या जो लेसन पे जो नए नए वर्ड्स आए हैं, जो ग्रामर के रूल्स और रेगुलेशन जो फॉलो किए गए हैं रीडिंग करते टाइम, उन पर एम्फेसाइज करता है। नेक्स्ट इसमें है देखो एम्फेसाइज ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। ये पढ़ने और लिखने पर ज़्यादा जोर देता है, फोकस देता है। फुली बेस्ड ऑन बुक्स, पूरी तरह से किताबों पर फोकस करता है। यूनिट ऑफ टीचिंग इज़ वर्ड। इस मेथड की यदि यूनिट की या इकाई की बात करें तो वो क्या है? वर्ड। वर्ड पे वो फोकस करता है। मदर टंग डोमिनेंट, यहाँ पर मातृभाषा से ही बच्चा सीखे इसलिए यहाँ पर मदर टंग को डोमिनेंट किया गया है। ग्रामर इज टोट डिडक्टिवली, मतलब ग्रामर जो सिखाई जाती है वो एग्जाम्पल बाद में दिए जाते हैं आफ्टर रूल्स। पहले रूल्स बताए जाएंगे फिर उसके बाद में आप लोगों को एग्जाम्पल दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल या ट्रांसलेशन ग्रामर मेथड के थ्रू। सेकेंड में अपना है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड देखो सेकंड, इसका अदर नेम है फोनेटिक, एंटी ग्रामेटिकल, नेचुरल एंड रिफॉर्म मेथड। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि डायरेक्ट मेथड का दूसरा नाम क्या है? नेचुरल मेथड भी इसको बोलते हैं। ये किसके अगेंस्ट में आया? ये मेथड आप लोगों के आया ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के अगेंस्ट में। इसके कुछ मेजर प्रिंसिपल हैं। ऑल इंस्ट्रक्शंस आर गिवन ओनली इन टारगेट लैंग्वेज, मतलब जो हमको पढ़ानी है इंग्लिश लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज उसमें सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाने चाहिए। ग्रामर इज़ टू बी टोट इंडक्टिवली, मतलब ग्रामर कैसे पढ़ाई जाएगी? पहले एग्जाम्पल दिए जाएंगे फिर बाद में रूल दिए जाएंगे। और जीटी मेथड में था डिडक्टिवली, मतलब पहले आप लोगों को रूल्स बताए जाएंगे और फिर उसके बाद में एग्जाम्पल दिए जाएंगे। यहाँ उल्टा है, थोड़ा याद रखना प्लीज़ इंडक्टिवली के लिए। एम्फेसिस ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग, यह जोर देता है किस पर? लिसनिंग, सुनने पर और बोलने पर, स्पीकिंग पर। यूनिट ऑफ टीचिंग इज सेंटेंस, यहाँ पर क्या है? सेंटेंस इसकी यूनिट है इस मेथड की। नेक्स्ट इसमें हम देखो बात कर रहे हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। टीचर एंड लर्नर कम्युनिकेट ऑरली इन क्वेश्चंस एंड आंसर फॉर्म। यहाँ पर बच्चे और टीचर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं किसके माध्यम से? क्वेश्चंस और आंसर के माध्यम से। प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर आर क्रूशियल, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर का पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है। अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज मस्ट
फॉर एवरी वन इज़ द बेसिस ऑफ दिस मॉडल, मतलब हर रोज़ हर डेली के डेली उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए। इस मेथड के अनुसार ये मस्ट है कि जितना प्रैक्टिस करेगा उतना सीखेगा। रियलिया पिक्चर्स एंड डिमोन्स्ट्रेशन इज़ यूज टू टीच वोकेबलरी, जो पिक्चर जो दिखाई जा रही है, जो इमेज जो दिखी जाती है बच्चे के थ्रू, हम बात करें तस्वीरों और संकेतों से उसकी वोकेबलरी को सही सिखाया जाता है और अमूर्त शब्दावली सिखाने के लिए विचारों का सहयोग लिया जाता है। नेक्स्ट इसमें है अपना न्यू मेथड। दो हमने पढ़ लिए ओल्ड मेथड, एक तो जीटी मेथड, दूसरा डायरेक्ट मेथड। सेकंड हमारे न्यू मेथड आते हैं जिसमें आप लोगों की 3 मेथड है, बायलैंग्वेज मेथड, सेकंड आप लोगों का सब्स्टिट्यूशन मेथड और थर्ड इसमें डॉक्टर वेस्ट मेथड। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं इसमें बायलिंगुअल मेथड। नाम से पता चल रहा है यहाँ पर दोनों लैंग्वेज को फोकस किया जाता है। दोनों लैंग्वेज कौन कौन सी आप लोगों की, मदर टंग एंड दूसरी आप लोगों की है जो फॉरेन लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज है। मोस्ट कॉमन वे ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश सिखाने का सबसे आसान तरीका। मेथड यह कि इस मेथड की यह मान्यता है कि मदर टंग फर्स्ट लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज एंड सेकंड लैंग्वेज के सीखने की प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं डालती है। मतलब मदर टंग जो सेकंड लैंग्वेज जो हम सीख रहे हैं उसमें कोई बाधा नहीं डालती हैं। 2 लैंग्वेज आर यूज्ड इन दिस मेथड, इस मेथड में 2 भाषाओं का उपयोग किया जाता है। पैटर्न प्रैक्टिस ओनली गिवन इन इंग्लिश, जो भी आप बच्चे को पैटर्न के लिए या प्रैक्टिस के लिए जो भी दे रहे हो वो किस में दिया जाए, इंग्लिश में दिया जाए। Meaning of new words, phrase and sentence and grammatical rules is it conveyed through language first in the initial stage of the lesson। यदि आप कोई लेसन नया पढ़ा रहे हो तो उसमें कोई भी नए वर्ड्स आ रहे हैं या फ्रेज या सेंटेंस या ग्रामेटिकल रूल जो भी बताए जा रहे हैं वो फर्स्ट लैंग्वेज मतलब मदर टंग में ही बताए जाएँ इनिशियल स्टेज में। लर्नर लैंग्वेज फर्स्ट, स्कैफोल्ड लैंग्वेज टू लर्निंग। यहाँ पर यदि कोई बच्चा सीख रहा है तो उसकी मातृभाषा उसकी जो सेकंड लैंग्वेज है टारगेट लैंग्वेज में क्या करती है, एक सहारा प्रदान करती है, स्कैफोल्ड की तरह कार्य करती हैं। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर आप लोगों का जो है सेकंड मेथड है न्यू मेथड में सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड या प्रतिस्थापन मेथड भी बोलते हैं। इन दिस मेथड वर्ड्स ऑफ सेंटेंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर वर्ड्स, एक वाक्य के शब्दों को दूसरे शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाता है। ये मेथड डायरेक्ट मेथड की जगह यूज़ करने के लिए विकसित किया गया। इसमें 3 टाइप से हम प्रतिस्थापन करते हैं, जनरल या इजी ट्रांसपोजिशंस, कंपाउंड ट्रांसपोजिशंस एंड ग्रामर ट्रांसपोजिशंस। स्टूडेंट कैन फॉर्म द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंडीशन। यहाँ पर बात की गई है कि अलग अलग स्थिति में भी अलग अलग कंडीशन में स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लास्ट इसमें थर्ड आप लोगों का है डॉक्टर वेस्ट न्यू टीचिंग मेथड, अदर नेम रीडिंग एंड टेक्स्ट बुक मेथड। ये मेथड पूरी तरह से साइलेंट रीडिंग पर एम्फेसिस करता है। किस पर करता है, एम्फेसिस ऑन साइलेंट रीडिंग और वोकेबलरी एंड नो प्लेस फॉर ओरल रीडिंग। यहाँ पर ओरल रीडिंग के लिए कोई प्लेस नहीं है। इसके अकॉर्डिंग हम बात करें वोकेबलरी हेल्प स्टूडेंट इन रीडिंग बुक्स एंड बुक्स गाइड टू स्टूडेंट। जो वोकेबलरी है वो स्टूडेंट की हेल्प करती है पढ़ने में और बुक्स एक तरह से स्टूडेंट को क्या करती है, मार्गदर्शन करती हैं। किसी भी भाषा को बोलना और लिखने के लिए सबसे आसान तरीका है उसे पढ़ना सिखा देना, मतलब उसको रीडिंग करवा देना। तो ये आप लोगों का जो मेथड है वो रीडिंग पे फोकस करता है।